देश आजाद हुआ, गांव गांव में खुशियां मनाई गई और सोचा गया कि पूरा देश गांव के समूहों का देश है, तो गांव गांव का विकास किया जाएगा और गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी विकास में सहयोगी बनाया जाएगा। आज आजादी के इतने वर्षों बाद बैठकर जब हम ये सोचते हैं कि इतने सत्ता में आने वाले लोग कभी बोले कि हम महात्मा गांधी के सपने का गांव बनाना चाहते हैं, कभी बोले कि हम लोहिया के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं, कभी बोले कि हम अंबेडकर के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं और कभी बोले कि हम दीनदयाल के सपनों का भारत या गांव बनाना चाहते हैं। लेकिन आज हम यहां बैठकर जब सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांव तो सिर्फ 2 या 3 परिवारों के सपनों का गांव बनकर रह गया, जबकि होना यह चाहिए था कि गांव का स्वरूप हम सबको मिलकर, जैसे हमारे गांव हुआ करते थे, सामाजिक सौहार्द, आपसी ताना बाना, ये सब वहां पर बना रहे, उसके साथ साथ विकास की बात हो। लेकिन जब से ग्राम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, चुनाव की वजह से गांव का ताना बाना बिगड़ गया, सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया, इसके साथ साथ गांव के विकास में जो अंतिम व्यक्ति की भूमिका आनी थी वो भी ना आ पाई। क्या वो तरीका होगा कि गांव गांव में लोग जागरूक हों और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़कर उन परिवारों से मुक्त हों जो गांव में अपना छत्र बनाकर बैठे हुए हैं? इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गांव की विकास की बात अंतिम व्यक्ति कर पाए, कैसे गांव में उसके हक और अधिकार उसे मिले, इसके लिए वो खड़ा हो पाए। आज हम सब मिलकर एक साझा प्रयास करने की शुरुआत कर रहे हैं। एक सीरीज हम नॉनपा चैनल पर चलाएंगे जिसका नाम होगा मेरा गांव मेरा देश। 2 तरह के प्रयास इसमें दिखाए जाएंगे। एक प्रयास जो गांव के साथ ही सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं, वो प्रयास होंगे। दूसरी तरफ गांव की आवश्यकता के अनुसार जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनके प्रयास भी दिखाए जाएंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव हुए और अभी प्रधानों को अधिकार भी नहीं मिले, उसके पहले ही जो जागरूक साथी हैं उन्होंने अपना गांव के लोगों के साथ काम शुरू कर दिया। जैसे कि मैं व्याख्या करना चाहूंगा, सोनम राजपूत एक प्रधान है, वो नया खेड़ा से प्रधान बनी है, वो महिला है और गांव गांव में जाकर अपना सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है। ये सराहनीय प्रयास है, लोगों तक ये जानकारी जाना चाहिए। बबीना रूरल से दीनदयाल चुनाव जीते हैं, उन्होंने भी इसी तरह के प्रयास किए हैं। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह से सकारात्मक दिशा में काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ बघौरा जैसा गांव, जहां पर 5-6 लोगों के समूह ने एक ऐसी प्रधान को बना दिया है जो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रहेगी, तो उस गांव में क्या प्रयास होने चाहिए और वो प्रयास कौन करेगा, ये सब भी हम आप लोगों के सामने लेकर आए। इसके लिए गांव गांव से जो साथी समस्या का प्रतिवेदन देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी समस्या पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हम एक संपर्क नंबर दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9838173015। इस पर वो अपना विवरण भेजें, हम सरकार तक, प्रशासन तक आपकी आवश्यकताओं को पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ आपको रचना के जो भी काम गांव में कर रहे हैं उनको भी हम लोगों के सामने लाएंगे और जिस तरह के सपनों का गांव
दशकों से लोग कहते रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो सपनों का गांव हम सब मिलकर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तक देश में सिर्फ गिने चुने गांव मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। वो प्रयास कुछ लोगों ने मिलकर किए हैं। सरकारों के प्रयास से जो मॉडल विलेज बने हैं, अगर आप उन्हें देखने जाएंगे तो उनमें तमाम खामियां और तमाम बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर मौजूद आपको मिलेगा। लोगों को खुद से निकल कर आना होगा और ये तय करना होगा कि हम अपने गांव का विकास खुद करेंगे। इस सामूहिक प्रयास के लिए हम सब लोग आगे आए हैं और एक सामूहिक मंच हम लोगों ने यहाँ पर मेरा गांव मेरा देश के माध्यम से सभी के प्रयास एकजुट करते हुए लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि ग्राम विकास कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप सब गांव में रहने वाले साथी ही कर पाएंगे और इसकी चिंता हम सबको करनी है और इसको लेके हमें आगे बढ़ना।